फिर से स्वागत है आप लोगों का यूपी सुपरफास्ट में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 का बजट सदन में पेश किया है। योगी सरकार का ये 8वां और दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट था। चुनावी साल होने की वजह से युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों को बजट में साधने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 का बजट सदन में पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट को प्रस्तुत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम विधानसभा सदस्य उपस्थित रहे। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने शायरी भी बोली। कहा कि हौसले दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। बता दें कि बजट पेश करने से पहले कैबिनेट बैठक का भी आयोजन किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी बजट है जो वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर आधारित है। कहा कि यह बजट प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को मजबूत स्तंभ है। बजट की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। संगठित अपराध खत्म हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग में 14वें स्थान पर है राज्य, लेकिन आज दूसरे स्थान पर है। बजट में डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर रोक हटा दी गई है, जिसमें करीब 1 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। बता दें कि अक्टूबर 2023 तक लगी रोक को हटाया गया है। बजट में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जनता की नजरें विपक्ष खुद एक सवाल है। देश और दुनिया में यदि विकास की रफ्तार देखनी है तो उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकाल चुकी है और बेरोजगारी दर केवल 2.4% रह गई है। बजट में वाराणसी में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा भी की गई है, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 2,057 करोड़ 76 लाख, अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 400 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश नागर विमान प्रोत्साहन नीति के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि हुई है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना और विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। हवाई पट्टियों के लिए निर्माण, विस्तार और बाकी काम के लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यूपी सरकार ने बजट में प्रदेश की सड़कों पर विशेष फोकस करते हुए धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। राज्य की सड़कों की देखरेख के लिए 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। फ्लाईओवर के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन मिला है। अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बना है। वित्त मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली मिलेगी। यानी ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना की शुरुआत होगी। प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा राज्य सरकार के प्रयासों में मातृ मृत्यु दर में कमी हुई है। वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख और शिशु मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या 741 से बढ़ाकर
1543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाकर 480 से 1775 कर दी गई है। इस प्रकार कुल पीजी की संख्या 3318 हो गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, प्रदेश की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाएं, 2,28,544 बैंक मित्र और वीसी सखी और 17,852 एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1,18,00,000 नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह की दर से प्रदान की जा रही है। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर 51,000 रुपए का अनुदान की व्यवस्था है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा है कि निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्योदय सहायता योजना को किया गया है एकीकृत। नई योजना निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि बढ़ाई गई है। 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। योजना में 2023-24 में तृतीय तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। उत्तर प्रदेश में बजट 2024 पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। भाजपा की सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है। बजट काम का आना चाहिए, बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए। हमें उम्मीद है कि किसान की आय दुगनी होगी, बेरोजगार जवान के रोजगार और उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा का बजट आएगा। कानपुर देहात में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। खराब मौसम के चलते अनियंत्रित कार पलटी थी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस ने 2 बच्चों को बचाया है और 6 लोगों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में आस्था का लगा हुआ है कुंभ। पिछले 13 दिनों में रामलला के दरबार में 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। वाराणसी में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दी है। बारिश का सिलसिला पूरी रात रुका नहीं, जिसकी वजह से मौसम ने एक बार करवट ली है। मौसम बदलाव के चलते अधिकतम न्यूनतम पारा गिरा है। लखनऊ में सपा विधायक और पूर्व मंत्री से ठगी का मामला सामने आया। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी की गई है। इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर पर ठगी की एफआईआर दर्ज कराई गई है। पॉलिसी में 30 लाख रुपए जमा कराने के नाम पर 44 लाख मिलने का दिया था। झांसा एफआईआर दर्ज करने के बाद में जांच में जुटी हुई है पुलिस। मथुरा में दबंग का तेजाब फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। दुकान मालिक पर तेजाब फेंकने का वीडियो सामने आया है। दबंग के हाथ में तेजाब देखकर दुकान मालिक मौके से फरार है। दुकानदार भाग जाने के बाद दुकान पर डाला है तेजाब। थाना राया क्षेत्र के कट्टा बाजार का बताया जा रहा है मामला। पीलीभीत में जालसाजी करके ठगे हैं 6 लाख रुपए। पैनासोनिक कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की गई है। 2 युवकों से की गई है लाखों की ठगी। मलेशिया भेजे गए युवकों को नहीं मिली नौकरी। 25 दिनों तक बंधक बनाकर एयरपोर्ट पर पासपोर्ट छीन कर रखा गया। युवकों ने एसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरठ पुलिस की कथा की पोल खुल गई है। कोर्ट में पेश किए मुलजिमों ने खोली है पुलिस की पोल। युवकों को गांजा तस्कर बताकर कोर्ट में पेश किया था पुलिस ने। युवकों ने जज के सामने पुलिस की खोली है पोल। लापरवाही के करने पर कार्रवाई की मांग की गई है। आगरा में दंपति ने किया है अनोखा प्रदर्शन। ब्यूटी पार्लर से दुल्हन सजकर आई और फिर डेस्टिनेशन वेडिंग नाले पर की है। इस मौके पर ढोल नगाड़े बजते रहे। इस दौरान दूल्हा दुल्हन दोनों हाथों में तख्ती लेकर जन समस्या पर विरोध जता रहे थे। तख्ती में लिखा था कि सीवर लाइन नहीं तो वोट नहीं। कासगंज में गौशाला में ठंड से तड़पकर मर रहे हैं गौवंश। गौशाला गांव की गौशाला में 1 दर्जन गौवंश जो है उनकी मौत हो रही है।
सांसद द्वारा किया गया था गौशाला का उद्घाटन। मौसम में गौवंशों के लिए नहीं हुई कोई पुख्ता इंतजाम। सहावर तहसील क्षेत्र के रायो गांव की बताया जा रहा है मामला। लखनऊ में बिजली के पोल में लगी भीषण आग लगने से पोल का आधा हिस्सा सड़क पर गिरा। वजीरगंज इलाके की बताई जा रही है घटना। एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से टक्कर मार दी है। दोनों ट्रक पलटे हैं। ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हुई है। सूचना के बाद तत्काल पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीलीभीत में भारत रत्न को लेकर आया विवादित बयान। लाल कृष्ण आडवाणी को मिलने वाले भारत रत्न सम्मान के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हाफिज नूर अहमद अजहरी ने विरोध किया है। कहा, लाल कृष्ण आडवाणी के बाबरी मस्जिद के कातिल हैं। भारत रत्न कोई अहम सम्मान नहीं जो किसी को भी दे दिया जाए। फर्रुखाबाद के कायमगंज में तंबाकू की फर्जी फॉर्म बनाकर 8 कारोबारी काम कर रहे थे। पुलिस ने सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कंप्यूटर विभाग में पाइथन प्रोग्रामिंग पर साप्ताहिक हैंड्स ऑन वैल्यू एडेड कोर्स का आयोजन किया गया। पाइथन प्रोग्रामिंग पर वैल्यू एड कोर्स में छात्रों को सर्टिफिकेट दिया गया है। साप्ताहिक वैल्यू एडेड कोर्स में विश्वविद्यालय के सभी विभागों के छात्रों ने प्रतिभाग किया। मथुरा में नेशनल हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर पलटी। आगरा से मथुरा की तरफ जा रहे थे लोग। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, जिसमें 4 लोगों को इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया। कुशीनगर में घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो में सवार 4 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। चारों घायलों को मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया। हाटा कोतवाली क्षेत्र के जुल्हानिया क्रॉसिंग की बताई जा रही है घटना। अंबेडकर नगर में यात्रियों को सुविधा देने के लिए अकबरपुर डिपो जल्द ही 34 और निजी बसों का अनुबंध करके उनका संचालन करेगा। निजी बसों को अनुबंधित करने के लिए एआरएम कार्यालय से शासन को प्रस्ताव भेजा गया। आगरा पुलिस ने जुआ सट्टे के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ के क्राइम मीटिंग में जुए और सट्टे को लेकर सख्ती के निर्देश। आगरा पुलिस जुआरियों और सट्टेबाजों को जुआ और सट्टा न खेलने की दिलाई शपथ। बिजनौर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 25,000 के इनामी समेत 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में यात्रियों को दी जा रही सुविधा। अकबरपुर डिपो जल्द ही 34 और निजी बसों का अनुबंध करके संचालन करेगा। निजी बसों को अनुबंधित करने के लिए एआरएम कार्यालय से शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। छात्रों के आंदोलन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सख्ती बढ़ा दी है। छात्र की पिटाई से नाराज छात्र पिछले 2 दिनों से एकजुट होकर विश्वविद्यालय में पहुंचने की अपील कर रहे थे। चीफ प्रोटेक्टर ने किया है स्पष्ट। शासन के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आरटीओ ऋतु सिंह के नेतृत्व में परिवहन विभाग अयोध्या मंडल की ओर से सभी 5 जिलों में सड़क सुरक्षा कार्यशाला और जागरूकता अभियान स्कूलों में आयोजित किया जा रहा है। अमरोहा में निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया है। चिकित्सक ने ऑपरेशन से डिलीवरी करने की बात कही, लेकिन उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाजपा के गांव चलो अभियान में विकसित भारत के लिए एक गांव के विकास पर होगी चर्चा। भाजपाई 9 फरवरी से प्रवास करेंगे शुरू। ये अभियान बूथ स्तर पर लोगों से सीधे जुड़ने के लिए बनेगा माध्यम। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में समावेशिता को बढ़ावा देने और सभी सदस्यों के साथ निष्पक्ष व न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल की स्थापना की जाएगी। इस प्रस्ताव पर वीसी प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में कार्य परिषद ने अपनी मंजूरी दी है। आगरा में गेस्ट हाउस में संदिग्ध हालत में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। युवती के फांसी लगाने की जानकारी के बाद गेस्ट हाउस का स्टाफ फरार हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजी। सिद्धार्थनगर में क्लॉथ स्टोर के दुकान में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। ग्रामीण और दमकल विभाग ने मिलकर आग पर कड़ी मशक्कत
कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। थाना पुलिस प्रभारी निरीक्षक घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है। अलीगढ़ में रोडवेज बस और हाइड्रोजन से गैस से भरे टैंकर में जबरदस्त टक्कर हुई है। टक्कर से हाइड्रोजन गैस का रिसाव हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम इगलास क्षेत्र में बताया जा रहा है हुआ हादसा। लखनऊ में बिजली के पोल में लगी है भीषण आग। आग लगने से पोल का आधा हिस्सा सड़क पर गिरा है। स्थानीय लोगों में मची है अफरा तफरी। वजीरगंज इलाके की बताई जा रही है घटना। इंदौर से अयोध्या जा रही आस्था स्पेशल ट्रेन झांसी के वीरांगना लक्ष्मी रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। ट्रेन रुकते ही पूरा स्टेशन जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। ट्रेन में सवार हर यात्री के चेहरे पर उल्लास देखने को मिल रहा है। मऊ में जनता इन दिनों सड़क जाम की समस्या से जूझ रही है। सड़क तक फैले हुए अतिक्रमण की वजह से वाहनों को चलने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से जाम लग रहा है। अमेठी में रेलवे क्रॉसिंग की लड़ाई में व्यापारियों को मिली बड़ी जीत। व्यापारियों द्वारा लगातार किए जा रहे रेलवे क्रॉसिंग खोलने की मांग को लेकर रेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। रेल मंत्रालय ने क्रॉसिंग खोलने के लिए मौखिक निर्देश दिए हैं। उन्नाव में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। सूचना पुलिस को देने के साथ ही आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने से लाखों का माल जलकर हुआ है खाक। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा को सफलतापूर्वक स्थापना और परीक्षण किया गया है। बिजनौर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुए। बदमाशों ने पुलिस टीम पर की है फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर के महिला महाविद्यालय किदवई नगर में बीएड विभाग के तत्वाधान में मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शुभारंभ महाविद्यालय की सीनियर प्रोफेसर ने दीप जलाकर किया है। मथुरा में किशोर नाबालिग बंदी द्वारा आत्महत्या करने से फैली सनसनी। आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलते ही डीएम एसएसपी बाल सर्वेक्षण गृह पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तहसील कार्यशाला और नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए देर से आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदनों में रिपोर्ट लगाने में आई है तेजी। रविवार को 470 में रिपोर्ट लगाई। हस्ताक्षर होने के बाद आवेदकों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। मेरठ के गांव में मिला है लड़की का जला हुआ शव। जला शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। लखीमपुर खीरी में मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ने का मामला सामने आया है। शराब के नशे में युवक ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया है। विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आगरा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसों के संचालन के लिए 6 नए रूट निर्धारित किए गए हैं। बिजलीघर चौराहे से खंदौली, आईएसबीटी से शहादरा, नुनहाई से डेढ़ी बगिया के लिए बसों का होगा संचालन। शहर में 100 इलेक्ट्रिक बसों का किया जाएगा संचालन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।